हाथी पर सवार होकर आएंगी माता रानी। पूजा आराधना के लिए जरूर करें 5 चीजें शामिल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, हाथी पर सवार होकर आएंगी माता रानी। पूजा आराधना के लिए जरूर करें 2 चीजें शामिल। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जिसका समापन नवमी के दिन किया जाता है। यह 9 दिन मुख्य रूप से देवी के 9 रूपों की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि इस अवधि में यदि सच्चे भाव से उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार व करियर में भी शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि को माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद पाने का अवसर कहा जाता है। इसलिए हर साल माता के आगमन की खुशी में घर, मंदिर व पंडालों में पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 के दिन किया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। वही नवरात्रि से के पहले दिन जहां पूजा पाठ से लेकर उपवास की विधान है, वहीं कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि कलश स्थापना से नवरात्रि की पूर्णतः शुरुआत होती है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसे में आइए कलश स्थापना के मुहूर्त से लेकर पूजन सामग्री के बारे में विस्तार से जानते हैं और साथ ही जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। कलश स्थापना मुहूर्त दौड़ चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहने वाला है। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से भाग्य और धन वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। नवरात्रि के दौरान रात में करें यह उपाय। 1, माँ लक्ष्मी की पूजा। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जैसे श्री महालक्ष्मी नमः। 2 दीप जलाना। घर के पूजा स्थल में रोज रात को दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। 3, स्वच्छता। घर को साफ सुथरा और सजाएं। स्वच्छ वातावरण माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। 4, सरसों के तेल का दीपक। नवरात्रि की रातों में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसे दक्षिण दिशा में रखें। 5, माता दुर्गा की आरती। रोज रात को माँ दुर्गा की आरती करें। इससे मन को शांति मिलती है और धन वृद्धि के रास्ते खुलते हैं। 6, पत्ता या कलावा बांधना। धन रखने के स्थान पर पत्ता या कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। 7, भोग लगाएं। माँ दुर्गा को विशेष भोग लगाएं, जैसे बेसन के लड्डू, जो नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से बनाए जाते हैं। 8, सकारात्मक सोच। रात में ध्यान और प्राणायाम करें ताकि मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रहे। 9, इस उपाय से माता का मिलता है आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम माँ भगवती के सामने दुर्गा सप्त के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्ताशी का पाठ करने से कभी चीज की कमी नहीं रहती है और उस घर में हमेशा माँ विराजमान रहती हैं, जिससे कोई भी परेशानी उस घर की तरफ नहीं आती। 10, इस उपाय धन और वैभव की होती है प्राप्ति। धन, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए नवरात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और माता की पूजा के साथ यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। यह मंत्र यंत्र पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और हर नकारात्मक शक्ति को दूर रखता है। इस यंत्र की पूजा करने से समाज में सम्मान भी बढ़ता है और अध्याय की कभी कमी नहीं होती। 11, इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा रहती है दूर। नवरात्रि के 9 दिन अगरों में कपूर और लौंग माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही कपूर से लौंग से माता की आरती भी की जाती है। ऐसे में आप रात में माता की पूजा करते समय चांदी की कटोरी में लौंग व कपूर एक साथ जलाएं, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। 12, इस उपाय से घर माता का होता है आगमन। नवरात्रि
के 9 दिन माँ दुर्गा के सामने सिद्धि मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जप से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में माता का आगमन होता है। भक्तिभाव से सुबह शाम इस मंत्र के जप करने से परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और भाग्य व धन में वृद्धि होती है। सर्वबाधा निरुक्त धन धान्य सुतानित मनुष्य मत प्रसादे भविष्यति न सनय तेरा। इस उपाय से हर कष्ट होता है दूर। नवरात्रि के 9 दिन माता को पान का पत्ता भी पूजा में अर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान के पत्ते में शहद, लौंग और कपूर रखकर माँ को अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जाप भी करें, अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। विहेद देवी कल्याण विदेह विपुल श्रीम रूपण दे जय दे यशो देव ध्वज 14। इस उपाय से होती है उन्नति। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता रानी को लाल कनेर के फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें को माता को लाल कनेर के फूल काफ़ी प्रिय है। मान्यता है कि लाल कनेर का फूल अर्पित करने से देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। वहीं लाल कनेर के फूल के साथ सूर्य देव की पूजा करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। 15 वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर का चिन्ह होता है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ध्यान रखें कि यह पवित्र चिन्ह केवल उत्तर या पूर्व दिशा में ही बनाएं। कार्य क्षेत्र या व्यावसायिक उन्नति के लिए साधन एक लोटे में जल भरकर पूर्व या उत्तर दिशा में रख दें और उसमें पीला या लाल रंग का फूल डाल दें। माना जाता है कि ऐसा करने से नौकरी में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 16 चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन साधक घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह लगाएं और फिर उस पर तिलक लगाएं। नित दिन उनकी पूजा करने से जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और साधकों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार का कल्याण होता है और घर के सदस्यों को धन एवं आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साधक को कभी कार्यों में विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुछ या कुएं या फिर नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको धन प्राप्ति होगी। 18 नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनकाधार स्तोत्र का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। 19 आप अगर नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होता है और आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख कर जाइएगा। धन्यवाद।